तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मोल। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि कभी कभी एक बार तो क्या 10 बार समझाने पे भी समझ नहीं आता। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सिर्फ इसके फार्मूले रटना ना पड़े बल्कि इसकी समझ भी आ जाए। ठीक है, तो मूल क्या है? मूल बेसिकली एक नंबर है। ठीक है, क्या मतलब एक नंबर? ये मतलब अगर मैं बोलो कि एक दर्जन कितना होता है? एक दर्जन में कितने आइटम्स होते हैं? 12 आइटम्स होते हैं। मतलब अगर मैं बोलो एक दर्जन एग्स हो तो कितने एग्स हुए? 12 एग्स हो। एक दर्जन पेन्स हो तो कितने पेन्स हुए? 12 पेन्स हो। इसी तरह मूल भी एक नंबर है। ठीक है, अगर मैं बोलो कि एक मूल बुक्स हो तो ये कितने बुक्स हुए? तो ये हमारे पास हुए 600.023 ज़रबे 10 की पावर 23 बुक्स हुए। ठीक है, अगर मैं बोलो कि एक मूल साइकिल है तो कितने मूल साइकिल हुए? इतने मूल साइकिल हुए। मतलब ये नंबर लगा लो और इसके साथ तो 23 जीरो लगाओ तो ये हमारे पास इतने साइकिल्स हुए। ठीक है, हम इसको एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलो कि 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो तो ये हमारे पास कितने एटम्स हुए हाइड्रोजन के? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हुए। ठीक है, तो मूल क्या है? बेसिकली एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर है मूल, और इसको हम केमिस्ट्री में इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको फार्मूले की समझ आ जाए, सिर्फ रटना ना पड़े। ठीक है, ये हमारे पास एक कार्बन एटम है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका वज़न बता दो, ठीक है, इसका मास बता दो, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि इसके जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसको जमा करेंगे इसकी मास को, और जो शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसको भी साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। ठीक है, मतलब अब अगर ये इसके मास में शामिल हो, कार्बन एटम के मास में अगर ये शामिल हो या ना हो इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादातर इफेक्ट इस पर नहीं डालता। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को जनरली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले में, तो हम इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं और हम लेते हैं 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास हो। तो ये हमारे पास क्या है? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास आ गया। इसको हम ये कार्बन का मास है। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24 ग्राम हो। और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 ग्राम। मतलब ये सेम है, तकरीबन सेम है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ये तकरीबन हम इसको सेम मानेंगे। ठीक है, तकरीबन सेम होते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 ग्राम। मतलब ये बहुत कम है। ठीक है, ये -24 और ये -27 है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत कम है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तकरीबन 1837 टाइम कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन से, मतलब इतना कम है इलेक्ट्रॉन का मास, तो हम इसको इसलिए इग्नोर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मास ऑफ प्रोटॉन, ये जो नंबर है ना, इसको हम जनरली एएमयू बोलते हैं। ठीक है, क्या मतलब अगर आप एक प्रोटॉन का मास ले लो या एक न्यूट्रॉन का मास ले लो, चूँकि दोनों का सेम होता है ना, तो इस चीज़ को हम एएमयू बोलते हैं। ठीक है, एएमयू क्या है? आप किसी एटम में या फॉर एग्जांपल कार्बन एटम में एक प्रोटॉन का मास ले लो, इसको हम एएमयू बोलते हैं, या एक न्यूट्रॉन का मास ले लो, इसको भी एएमयू बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन का मास क्या हो गया? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब कार्बन का मास क्या हो गया? 6 जमा 6 क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों के मास को हम क्या जनरली क्या बोलते हैं? एएमयू बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? कार्बन का मास 12 एएमयू बन गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वन प्रोटॉन का मास, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? 1 एएमयू। या 1 न्यूट्रॉन का मास को भी 1 एएमयू बोलते हैं, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जनरली सेम होते हैं। ठीक है, तो कार्बन में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। और कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 जमा 6 कितने हो गए? 12 एएमयू। तो कार्बन का मास क्या हो गया? 12 एएमयू। अभी हम मूलर मास को डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसको समझते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक एप्पल की कीमत हो, ठीक है, एक सेब की कीमत 60 रुपीज़ है, तो 3 सेब की कीमत क्या होगी? तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे करेंगे ना कि 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आ जाएगा? 180 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि एक कार्बन एटम की मास 12 एमयू है, अभी जो हमने किया था, ठीक है, तो 1 मोल कार्बन एटम की मास कितना हो जाएगी? ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे कि 12 एमयू को 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 मोल का वैल्यू है। ठीक है, ये 1 मोल का वैल्यू, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एमयू हमने पहले डिफाइन किया था कि इसका क्या वैल्यू था? एमयू का वैल्यू ये था 1.67
मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। तो mu की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। mu की जगह ये वैल्यू हमने पुट की, 12 अपनी जगह और मोल अपनी जगह, ठीक है। तो आप अगर इसको इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आप कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं। तो ये हमारे पास इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 10 आ जाएगा, ठीक है। और 10⁻23 अपनी जगह, 12 अपनी जगह और 10⁻24 अपनी जगह, ठीक है। अब 10⁻23 और 10⁻24 इसको अगर आप सम करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा 10⁻1 और 10 अपनी जगह 12 अपनी जगह, ठीक है। 10⁻1 10⁻1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे बच क्या जाएगा 12 सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12 ग्राम, ठीक है। पहले 12 mu था ना, अभी क्या बन गया 12 ग्राम। इसको हम बोलते हैं मोलर मास या इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ कि जिस एटम का एटॉमिक मास हो ना उसके आगे आप ग्राम लगा दो तो ये उसका मोलर मास बन जाएगा या ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का 16 mu है, ठीक है, ठीक है। ये 16 mu है। अगर इसके साथ आप ऐसा लगा लो कि 16 ग्राम तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा 16 ग्राम, इसका क्या बन जाएगा ये हमारे पास इसका मोलर मास बन जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट के आपको अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा डिफरेंस के बारे में कि 12 AMU और 12 ग्राम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो 12 AMU तो बहुत ही छोटा मास था ना, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास था, उसको सिर्फ हम 12 AMU बोलते थे। लेकिन यहाँ पे 12 ग्राम कितना मास हुआ, एक मोल कार्बन एटम का मास अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 12 ग्राम, मतलब बहुत ही बड़ा मास है, ठीक है। एक मोल कार्बन एटम का मास को अगर आप ले लो तो ये हमारे पास क्या है 12 ग्राम मास है। और 12 AMU तो सिर्फ एक कार्बन एटम का मास था, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, मोल के लिए, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये आपसे नंबर ऑफ मोल्स मांग रहा है, ठीक है, 48 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि 1 मोल कार्बन एटम में कितने कितने ग्राम होते हैं, हमने पढ़ा कि कितने ग्राम होते हैं 12 ग्राम होते हैं। अगर 1 मोल कार्बन एटम में 12 ग्राम होते हैं तो ऊपर क्या मांग रहा है कि 48 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो ये हमें ना मालूम है, ठीक है, यहाँ पे हम x लगा देते हैं कि ये हमें पता नहीं है। तो जब दो इक्वलिटी आ जाए तो हम इसको जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने किया 1 ज़रबे 48 है, हमारे पास क्या बन गया है 48, ठीक है, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। तो यह 12 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो बेसिक रूल्स होते हैं ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ उसको आप इस साइड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू 4 मोल्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि इसमें कितने मोल होंगे 4 मोल्स। तो आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास फार्मूला बन गया ना, ठीक है। कैसे फार्मूला बन गया, ये ऊपर हमने क्या x को मालूम करने के लिए हमने ऊपर क्या लिखा 48 लिखा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ ऊपर हमने क्या लिखा 48 क्या है जो हमारे पास मास गिवन है, ठीक है। और नीचे हमने क्या लिखा, नीचे हमने कार्बन एटम का मोलर मास लिखा 12, ठीक है। तो हमारे पास मोल्स मालूम करने के लिए हमने क्या लिखा, ऊपर हमने क्या लिखा मास गिवन, ठीक है। जो आपके पास मास दिया गया है ना उसको आप ऊपर लिख दो बस, ठीक है। और नीचे क्या लिखो, जिस एटम का भी मास मांग रहा है ना उसका लिख दो, ठीक है। अगर कार्बन का मांग रहा है तो 12 लिख दो, और ऑक्सीजन का मांग रहा है तो 16 लिख दो, ठीक है। तो यह नीचे आप क्या लिखेंगे मोलर मास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया फार्मूला बन गया मोल मालूम करने के लिए। आप इससे किसी भी एटम का मोल मालूम कर सकते हो। स्टूडेंट्स अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये KPK बुक का फर्स्ट ईयर बुक में एग्जांपल 1.1 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको हम कैसे अभी हमने फार्मूला बनाया, ठीक है, कि मोल्स इज इक्वल टू मास, ठीक है, गिवन जो मास आपको दिया गया हो बटा हुआ जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड का मास हम मांग रहा हो उसका मोलर मास लगा दो, ठीक है, मोलर मास। तो मास हमें क्या दिया गया है 60,
60 आप यहाँ पे लगा दो। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या बनेगा, ये जो सारे एटम्स है ना, इसको आप ऐड करें तो ये इसका मास बन जाएगा। सोडियम का मोलर मास क्या है 23, ऑक्सीजन का क्या है 16, और हाइड्रोजन का क्या है 1, तो ये हमारे पास क्या बन गया 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम पर मोलर। ठीक है, तो ये 60 हो गया, और मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना बन गया 40 ग्राम। ठीक है, 0 0 को कट करो, और ये 6 में 4 हो, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1.5। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यही तक था, और अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो इसको एक बार दोबारा देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि ये फार्मूले आए कैसे। ठीक है, बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।